अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। कोमल जो कायनात की बेटी से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत हमदर्दी है उसे उसके साथ, क्योंकि कायनात की बेटी हार्ट पेशेंट है। इसलिए तो जब कायनात ऑफिस जाती है तो पीछे से उसकी बच्ची का ख्याल रखती है। आज उसको सुलाते सुलाते साथ खुद भी सो गई। कायनात आकर बहुत खुश हुई कि आखिरकार कोई तो है इस घर में जो मेरी बच्ची का ठीक तरह से हमदर्द है, उसे मोहब्बत करता है। अब तो उसे कोमल से मोहब्बत होने लगी है। कोमल के खिलाफ बदगुमानियां खत्म होने लगी हैं। कायनात की माँ उससे मिलने आई तो कोमल बहुत अच्छे से उनकी माँ से भी मिलती है, जिस पर माँ को बहुत दुख हुआ और बाद में कायनात से कहने लगी, देखो बेचारी के पास जिंदगी में कुछ नहीं रहा, तुम इसके साथ अच्छे से रहा करो। तभी कायनात कहने लगी, जब जिंदगी हाथ छुड़वाती है ना अम्मा, तो फिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, हादी ने हमारा बहुत साथ दिया और हमने जाने अनजाने में अपने ही मोहसिन का दिल दुखाया, उसे बहुत बातें की, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोमल उसकी कज़न है, वो उसके साथ बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें कोमल का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्या पता है ऐसे ही हम लोग उसके दिल में जगह दोबारा से बना पाए। अब कायनात ने माँ की बात को भी समझ लिया। दूसरी तरफ कायनात तो ऑफिस चली जाती है, लेकिन फिर घर का सारा काम कोमल को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और फिर हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। तो यही हादी वापसी पे उससे अपनी अम्मा से मिलवाने भी ले गया। अब जब ताई ने इस तरह से देखा कोमल को तो भांप लिया कि ये अभी भी खुश नहीं। अहमद अभी भी इस पर बहुत जुल्म करता है, इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखता है। ताई कोमल की हालत पर बहुत रहम खाती है, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता। दूसरी तरफ जब कायनात को पता चला कि हादी कोमल को हॉस्पिटल लेकर गया था तो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम कोमल से बहुत मोहब्बत करते होगे, तभी तो उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। अब कायनात को लगा था कि एक सच्चे दोस्त की तरह हादी उसे सब कुछ शेयर करेगा, लेकिन यहाँ पर हादी को कायनात पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ऑफिस के मामलात में सिर्फ ऑफिस की बातें कीजिए और वो मेरी बहुत अच्छी कज़न है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ये कहते हुए हादी वहाँ से चला गया, क्योंकि वो कोमल को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ घर जाकर यही बात कायनात ने कोमल से भी की तो कोमल भड़क उठी, आपको मैंने इजाज़त नहीं दी मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की। तो यहाँ पर कायनात कह देती है, यही सवाल जब मैंने हादी से किया उससे भी बहुत गुस्सा आया, हर ऐसी क्या बात है, कोई मसला नहीं, शादी से पहले मोहब्बत हो जाया करती है और हादी बहुत अच्छा इंसान है। जिस पर कोमल को ज़रा तसल्ली हो गई कि कायनात बुरी नहीं है, कायनात उसके हक में शायद अच्छी हो, इसलिए उसकी बहन तो यहाँ है नहीं, तो कायनात से ही अपने दिल की बात करने लगी। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए अहमद ने इनकी बातें सुन ली और आकर कायनात से कहने लगा, क्या कह रही थी तुम, किससे मोहब्बत हो सकती है शादी से पहले, कौन है वो? तो यहाँ पर कायनात तो अहमद की एक नहीं सुनती, क्योंकि कमाती है रोब भी जमाती है, इसलिए यहाँ से चली गई। लेकिन कोमल जो यहाँ से जाने लगी तो फिर अहमद ने उसका बाजू पकड़ लिया और कमरे में जाकर धौंस जमाते हुए कहने लगा, कौन है वो, किससे मोहब्बत करती थी तुम? अब वो कोमल को मारने लगा तो कोमल जोर से चीखने लगी। तब ये कायनात ही होगी जो कोमल को आकर बचाएगी। अब यहाँ पर अहमद को एहसास हुआ कि उसने कोमल से काफ़ी पैसे भी लेने हैं, तभी तो कोमल का मूड ठीक करने के लिए उसे पार्टी पर ले जाता है, जहाँ पर ताशा और फिर हादी भी आए थे। ताशा और हादी को एक साथ देखकर कोमल बहुत जेलस होती है। हादी सिर्फ कोमल को ही देखता रहा कि ये इतनी उदास क्यों लग रही है, लेकिन कोमल सिर्फ ये देखती रही कि आखिर ये किसी और लड़की के साथ क्यों है। कोमल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि कोमल आज भी हादी को चाहती है, उसी से मोहब्बत करती है। तभी तो हादी के पास खड़ी ताशा उसे एक भी आंख नहीं भाती, इसलिए उसे हादी पर बहुत गुस्सा है कि आखिर वो ताशा के आसपास क्यों घूमता है। ताशा को सिर्फ ऑफिस की हद तक रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, कोमल अपनी मोहब्बत का इजहार दोबारा से हादी से कर पाएगी या फिर अहमद के साथ ही सेट हो जाएगी? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।